अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है एग्जांपल्स ऑफ रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेली लाइफ। डेली लाइफ में हमारे पास रिफ्रैक्शन की कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं। यू कैन फाइंड एग्जांपल्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑल अराउंड यू। लेट्स कंसीडर अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेली लाइफ। अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो रिफ्रैक्शन की हमें बहुत सारी एग्जांपल्स नजर आएंगी, लेकिन उनमें से कुछ जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, यानी स्टार्स जो है वो हमें ट्विंकल करते हुए नजर आते हैं, तो उनका रिफ्रैक्शन से क्या ताल्लुक है। इन रियलिटी द स्टार्स डू नॉट ट्विंकल। असलियत में क्या है, ट्विंकल नहीं करते स्टार्स, बट दे अपीयर टू ट्विंकल व्हेन दे आर सीन फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। लेकिन जब हम जमीन पे खड़े होकर उनको देखते हैं तो वो ऐसा लगता है कि जैसे वो स्टार्स जो है वो ट्विंकल कर रहे हैं। ठीक है, द ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स टेक प्लेस ड्यू टू रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन की वजह से उनकी ट्विंकलिंग जो है हमें नजर आ रही है। द स्टार लाइट रेज पासिस फ्रॉम स्टार्स टू अर्थ। जो स्टार की लाइट है, उसकी लाइट रेज हैं, वो क्या हो रही हैं, स्टार्स से अर्थ की तरफ पास हो रही हैं। ठीक है, वहां से अर्थ की तरफ आ रही हैं। इन बिटवीन दे हैव टू पास थ्रू वैक्यूम एंड एटमॉस्फेयर। और वहां से आते आते उनको क्या करना पड़ता है, वैक्यूम से और एटमॉस्फेयर से गुजरना पड़ता है। द एटमॉस्फेयर कंटेन डिफरेंट लेयर्स ऑफ एयर। एटमॉस्फेयर में एयर की, हवा की मुख्तलिफ लेयर्स हैं। ठीक है, तहें हैं, तह जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, डिफरेंट डेंसिटीज एंड टेम्परेचर्स, उनकी डिफरेंट टेम्परेचर्स हैं, डेंसिटीज मुख्तलिफ हैं। ड्यू टू दिस द स्टार लाइट रेज बेंड, जिसकी वजह से स्टार लाइट की जो रेज हैं वो क्या हो जाती है, बेंड हो जाती हैं, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं मैनी टाइम्स इन रैंडम डायरेक्शन बिफोर दे रीच द अर्थ। जमीन से पहुंचने से पहले ही वो बेंड होना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, हैंस द स्टार्स लुक ट्विंकलिंग। और हमें ऐसा लगता है कि जैसे स्टार्स जो हैं वो ट्विंकल कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सीइंग अ फिश अंडर वाटर। पानी के अंदर जब हम किसी भी फिश को देखते हैं, ठीक है, तो वो इमेज ऑफ फिश जो है हमें ओरिजिनल साइज से ज्यादा लग रहा होता है। अ फिश इन वाटर अपीयर्स टू बी क्लोजर टू द सरफेस देन इट एक्चुअली इज। जब हम ऊपर से फिश को देख रहे होते हैं हमें लगता है कि वो हमारे करीब ही है, पानी की सतह से करीब है, लेकिन वो करीब नहीं होती, बल्कि एक्चुअली वो थोड़ा नीचे ही होती है। इट इज ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज एज दे ट्रेवल फ्रॉम वाटर टू एयर। ये क्यों होता है, क्योंकि लाइट रेज की जो रिफ्रैक्शन है, ठीक है, क्योंकि हम जो लाइट रेज हैं, ठीक है, वो क्या हो रही है, पानी से हवा से पानी में और पानी से हवा में आ रही है, जिसकी वजह से हमें वो इमेज बड़ा नजर आ रहा है। ठीक है, बेंडिंग हो रही है, रिफ्रैक्शन हो रही है। नेक्स्ट है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। द फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। लाइट जो है उसका उसके कंपोनेंट्स में स्प्लिट हो जाना, कलर्स में कंपोनेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाना, मर्ज हो जाना, इसको कहते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। इट इज ऑल्सो सीन इन रेनबो। रेनबोज में हम देख सकते हैं। ठीक है, द लाइट ऑफ सन लुक्स व्हाइट। जब हम सूरज को देखते हैं तो उसकी रोशनी हमें व्हाइट नजर आती है, बट इट इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कलर्स। लेकिन एक्चुअली वो व्हाइट नहीं होती, बल्कि वो डिफरेंट कलर्स का मिक्सचर है। ठीक है, व्हेन व्हाइट सनलाइट पासिस थ्रू अ प्रिज्म। जब एक व्हाइट सनलाइट को प्रिज्म में से गुजारा जाता है, इट स्प्लिट्स इनटू 7 कलर्स ड्यू टू डिस्पर्शन। डिस्पर्शन की वजह से वो 7 कलर्स हमें दिखाती है। ठीक है, द बैंड ऑफ 7 कलर्स ऑब्टेन्ड थ्रू डिस्पर्शन ऑफ लाइट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। ठीक है, 7 कलर्स का जो बैंड होता है, जो डिस्पर्शन ऑफ लाइट के बाद हमें मिलता है, उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। दीज कलर्स आर रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। ये आपने याद रखने हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दी हुई है। यू कैन रिमेंबर द ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम बाय द नेम रॉयज बीव। ठीक है, तो आर से रेड, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो, जी से ग्रीन, बी से ब्लू और आई से इंडिगो और वी से वायलेट। ठीक हो गया, यहां तक आज का हमारा टॉपिक था। आई होप सो आपको अच्छे से समझ आई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछा करें। इसमें कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं होती है कि मैं ये वाला क्वेश्चन करूंगी तो इसमें मेरी इंसल्ट है, इसमें कोई इशू नहीं है। तो आप कमेंट करके पूछा करें क्वेश्चंस जो भी होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको जरूर रिस्पॉन्ड करूंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।